अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शहजाद और मैं हूं आपके साथ शहजाद गुल। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाया था आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। जब कोई ऑर्डर कंफर्म हो जाता है आर&डी के और सैम्पलिंग के बाद, जब ऑर्डर कोई कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन के बाद जब वो ऑर्डर वॉशिंग में इन होता है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट। वो सैंपल जो एक ऑर्डर कंफर्म होता है वो जाता है ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट में। जैसा कि आर&डी में मैंने आपको बताया था कि एक सैंपल बाहर की तरफ से आता है या न्यू डेवलपमेंट होती है, वो बाहर जाती है एग्जीबिशन में, फिर ऑर्डर कंफर्म होते हैं। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, जो वॉशिंग में ऑर्डर आता है, ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट में आने का उसका मकसद क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई ऑर्डर कंफर्म होता है तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 30,000, 20,000, 50,000, इवन के 100 के प्लस भी ऑर्डर्स होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर आया है उसका बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उस ऑर्डर का एक बनता है पायलट रन। पायलट रन होता है एक छोटा-सा, बहुत कम पीसेस होते हैं उसमें, 20 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 30 पीस, 40 पीस। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 पीस, 40 पीस इससे कम ही होते हैं। जब वो पायलट रन कंप्लीट होता है तो उसमें पायलट रन के बाद सबसे पहले तो वॉशिंग वाले जो होते हैं वो अपना रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है सैंपल के मुताबिक आया है या नहीं आया। जब वो पायलट रन कंप्लीट होता है वो जाता है कटिंग में। उसकी जो श्रिंकेज होती है उसके मुताबिक आगे गारमेंट्स को कट किया जाता है। श्रिंकेज का मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ कि कोई भी फैब्रिक जब पानी में जाता है, जब वॉश होता है, उस पे केमिकल्स लगते हैं, उसकी जो श्रिंकेज है कपड़े की, सिकुड़ना या फैलना, वो चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कपड़े का श्रिंक कैसा हो रहा है, फैल रहा है या कम हो रहा है, कहाँ से फैल रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। जब ये मेजरमेंट होती है इसकी स्टिच कटिंग में जाके, कटिंग में उस मेजरमेंट के हिसाब से फिर माल गारमेंट्स को बल्क में काटा जाता है कि कहाँ से पीस फैल रहा है, कहाँ से सिकुड़ रहा है। उस हिसाब से कटिंग की जाती है ताकि जब बल्क में माल आएगा तो हमारा जो सैंपल है उसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन आ जाए। पायलट रन के बाद जब बल्क आती है, बल्क गारमेंट आता है, सबसे पहले बनती है फर्स्ट लॉट। फर्स्ट लॉट, आप नाम से समझ गए होंगे फर्स्ट लॉट का मतलब क्या है, पहली लॉट। पहली लॉट बेसिकली होती है ये प्रोडक्शन की। इस पहली लॉट में से क्या-क्या किया जाता है? सबसे पहले फर्स्ट लॉट में से एक अप्रूवल ली जाती है, जो कि कस्टमर होता है, या तो कस्टमर बोल लें या बायर बोल लें, या जो एक जिसके थ्रू ऑर्डर आ रहा होता है, या तो वो देता है, या फिर मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट होता है वॉशिंग से हट के, वहाँ पे मर्चेंडाइज़र्स बैठे होते हैं, वो इसकी अप्रूवल देते हैं फर्स्ट लॉट की, कि आपका जो गारमेंट है उसका ड्राई प्रोसेस कैसा है, उसका ये वॉशिंग कैसा है, उसका शेड कैसा है, उसका स्प्रे कैसा है, उसकी ग्राइंडिंग कैसी है। ये सारे कमेंट्स देने के बाद अगर गारमेंट्स मर्चेंडाइज़र को लगता है कि ठीक है, तो वो ओके का गो अहेड देता है और इसके बाद बल्क स्टार्ट हो जाती है। अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स को फ़ॉलो करके दोबारा लॉट बना दी जाती है या शेड बैंड बनाया जाता है। उम्मीद है कि जो फर्स्ट लॉट है उसका कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही होंगे। जब फर्स्ट लॉट एक मर्चेंडाइज़र या कस्टमर की तरफ से ओके कर दी जाती है, उसके बाद एक बनता है पायलट रन। अच्छा, जो फर्स्ट लॉट होती है वो चंद पीसेस की होती है, 50 पीस, 60 पीस की। इसके बाद बनता है पूरा एक शेड बैंड। शेड बैंड का मतलब समझिए शेड शेड की रेंज। अगर कोई बल्क 50,000 पीस का ऑर्डर गिरा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी एक लॉट साइज़ होता है। लॉट साइज़ मीन्स के वो कितने वेट की लॉट चलेगी, 100 केजी की, 50 केजी की, 60 केजी की, 30 केजी की। पूरी एक लॉट उठाई जाती है बल्क में से। पूरी लॉट उठाकर उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उस पूरी लॉट में जितने भी शेड्स आते हैं, वो जो शेड्स सैंपल्स के करीब होते हैं, मतलब करीब-करीब फैमिली, आप कह लें कि जो शेड फैमिली होती है, शेड बैंड का दोबारा अप्रूवल लिया जाता है। वो भी मर्चेंडाइज़र देता है जैसे फर्स्ट लॉट में उसने दी थी। फर्स्ट लॉट की तरह ही शेड बैंड की पूरी अप्रूवल होती है, लेकिन फर्स्ट लॉट में तो 1 पीस मिलता है या 2 पीस मिलते हैं, लेकिन शेड बैंड में पूरी रेंज मिलती है, एक फैमिली मिलती है।
उसमें 4 पीसेस भी हो सकते हैं, उसमें 10 पीसेस भी हो सकते हैं और उसमें 3 पीसेस भी हो सकते हैं। जब ये पूरी रेंज एक मिल जाती है, इस रेंज के बाद बाकायदा तौर पे बल्क स्टार्ट कर दी जाती है। जब बल्क स्टार्ट होती है, उसका मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले ड्राई प्रोसेस होता है, उसके बाद वॉश होता है, उसके बाद फाइनल जब होता है वो शेड बैंड पे किस तरह चेक होता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल अगली वीडियो में अब जो बल्क का प्रोसेस है वो आपको बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं आपके लिए ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतरीन नॉलेज आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।